नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता दीदी का निधन। पिछले 29 दिनों से अस्पताल में चल रहा था लता मंगेशकर का इलाज। सांसों में तकलीफ के बाद वेंटिलेटर पर लता दीदी को रखा गया था। 92 साल की उम्र में हुआ लता मंगेशकर का निधन। 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी भारत रत्न लता दीदी। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर का बयान, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ लता दीदी का निधन। सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। शाम 6:30 बजे होगा लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार। मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लता जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा जाएगा। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी अंतिम यात्रा। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर सरकार ने घोषित किया 2 दिन का राष्ट्रीय शोक। 2 दिन तक आधा झुका रहेगा तिरंगा। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को पंडित दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ इंदौर में हुआ था। बचपन से ही लता दीदी गायकी के माहौल में पली बढ़ी थी। लता मंगेशकर के 5 भाई बहन थे। भाई बहनों में लता दीदी सबसे बड़ी थी। उनकी बहनों का नाम आशा, मीना और उषा था। भाई का नाम हृदयनाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर ने लगभग 80 सालों तक इंडस्ट्री में अपनी आवाज दी। अपने करियर में हिंदी के साथ ही 36 क्षेत्रीय फिल्मों में भी उन्होंने अपनी आवाज दी। लता मंगेशकर ने तकरीबन 50,000 से ज्यादा गाने गाए। बॉलीवुड के इतने लंबे सफर में लता दी ने मधुबाला से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक को अपने गानों में आवाज दी। लता मंगेशकर ने महज 13 की उम्र में अपना करियर शुरू किया था। साल 2001 में लता दीदी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता दीदी को 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के, 1999 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला। 2008 में लता दीदी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। स्वर कोकिला के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया। कहा, उनकी उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी। उनके गीतों में पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई है। लता दीदी के निधन पर पीएम मोदी ने प्रकट किया दुख। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लिखा, कला जगत की अपूर्णीय क्षति है ये। स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि देने मुंबई जाएंगे पीएम मोदी। सोर्सेस के हवाले से खबर, शाम 4:30 बजे तक पहुंचेंगे मुंबई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। भागवत ने कहा, संगीत के क्षेत्र में लता जी की योगदान अतुलनीय रहेगी। अमित शाह ने लता दी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, लता जी ने स्वरों के संगीत को नई ऊंचाई प्रदान की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वर कोकिला के निधन पर दुख जताया। कहा, लता जी का निधन संपूर्ण कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। कहा, भारत की आवाज खो गई। लता दीदी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। लता मंगेशकर के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शोक जताया। कहा, लता दीदी का जाना अपूर्णीय क्षति है। लता मंगेशकर के निधन के बाद देश में शोक की लहर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दुख जताया। लता मंगेशकर के निधन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दुख जताया। कहा, उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। यूपी के सीएम योगी ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। कहा, स्वर कोकिला का जाना कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने भी दुख जताया। कहा, भारतीय संगीत के महायुग का अंत। लता दीदी का जाना घर को सूना कर गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दुख जताया। लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, आज दिल टूट गया। यूपी बीजेपी ने स्थगित किया संकल्प पत्र जारी करने का कार्यक्रम। स्वर कोकिला लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने लता जी को श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन भी रखा। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद शोक में डूबा बॉलीवुड। सितारों ने ट्वीट कर दुख जताया। हेमा मालिनी ने लता जी के निधन पर जताया दुख। कहा, लता जी का जाना मुझे खल रहा है। उन्होंने मेरे लिए कई गाने गाए। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने लता जी के निधन पर दुख जताया। कहा, उनके साथ बहुत सी यादें जुड़ी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत हानि है ये। लता मंगेशकर के निधन से सदमे में बॉलीवुड। अक्षय कुमार ने लता मंगेशकर को याद करते हुए लिखा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे और ऐसी आवाज को कोई कैसे भूल सकता है। लता मंगेशकर के निधन के बाद तमाम नामी हस्तियां उनके घर प्रभा कुंज में मौजूद। अनुपम खेर ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी।
फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर स्वर कोकिला के निधन पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा, लता जी का जाना फिल्म जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। लता मंगेशकर के दुनिया को अलविदा कहने के बाद रणवीर सिंह ने दुख जताया। रणवीर ने लता दीदी की पुरानी फोटो ट्वीट की। म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। लता दीदी को याद करते हुए ए.आर. रहमान ने कहा, लता दीदी ने आजीवन सुर साधना की। लता जी के निधन से दुखी भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन विराट कोहली। कहा, उनके सुरीली गीतों ने दुनिया भर में बहुत लोगों को छुआ। सभी गीत और यादों के लिए धन्यवाद। स्वर कोकिला के निधन पर बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने जताया दुख। कहा, महादेव दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। स्वर कोकिला के निधन पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जताया दुख। कहा, देश ने आज लय का स्रोत खो दिया। इस नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है। ये एक युग का अंत है। ईश्वर लता दीदी की आत्मा को शांति दे। टीम इंडिया ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। आज वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी।